आपको मेरी बातें मत सुनना, बुरा लगता हो गुरुभद्र स्वामी कहीं आपको मिल जाए, उनसे कहना कि 165 नंबर का श्लोक क्यों लिखा आपने, 164 नंबर का श्लोक क्यों लिखा आपने, ऐसे ही क्यों लिखा आपने। प्रत्येक निर्गुण संघों में स्वाध्याय की परंपरा बढ़ना चाहिए, और स्वाध्याय की परंपरा नहीं बढ़ेगी ना, धर्म नहीं चल सकता। जिनवाणी से धर्म चलेगा, तभी गुरु सुरक्षित रहेंगे, तभी मंदिर सुरक्षित रहेंगे। त्यजतु तप से चक्रम चक्रे तत्व स्तंभलम, हे जीव, कितने सुंदर भाषा कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य महाराज की भाषा सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? तप से चक्रम चक्री तप संफलम, जो जीव चक्री पद छोड़ करके तपस्या की ओर जा रहा है, तो तपस्या का फल तो दिखाई दे रहा है। सुखानुपम सोत्थम, तपस्या से स्वयं की आत्मा से उत्पन्न परम सुख मिलेगा। नित्यम ततो न तद अभूतम, वो कैसा सुख मिलेगा? अनुपम होगा, नित्य होगा, समस्त संसार के संपूर्ण सुखों में दुर्लभ जो सुख है, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। अनुभवम सर्वोत्तम नित्यम तो तद्भुतम अद्भुतम, अद्भुत सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, उसमें कोई कर्म की अपेक्षा, इंद्रिय की अपेक्षा, पर वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ऐसा सुख प्राप्ति के लिए कोई चक्रवर्ती पद छोड़ रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या कर रहे हैं? माना कि भैया अब मैं ऐसा कहूँगा कि अरविंद भाई, अब मैं आपकी कुछ सलाहना नहीं करूँगा कि भिलाई से इतने किलोमीटर चल के औरंगाबाद में आप यहाँ आए। निर्मल गोंदिया, तेरी कोई प्रशंसा नहीं करूँगा कि तू गोंदिया से औरंगाबाद में शादियों की चर्या करने की चौका लगाने आया, कोई प्रशंसा नहीं तेरी। बोले कैसे विचित्र महाराज हैं, अच्छे काम की प्रशंसा ही नहीं करते कभी। नहीं, जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा वो तुमको गिरा देगा। कितनी विशुद्धि भर के तुम आए हो, यहाँ तुम्हारी प्रशंसा करके अहंकार में डुबा दूं तुमको। फिर भी सुनिए अरविंद भाई, अपने समाज को लेकर के छत्तीसगढ़ से तुम महाराष्ट्र में दर्शन करने आए हो, एक तुम्हारी कोई प्रशंसा मैं नहीं करूंगा। आश्चर्य नहीं है मुझे। बोले क्यों महाराज जी, कुछ तो बोलो ना। इसलिए नहीं है मित्र, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र बहुत दूर नहीं है। मैंने सुना है आप विदेश भी होके आए हो। अब दो उत्तर इसका। मैंने सुना है आप विदेश भी होके आए हो। हे मित्र, विदेश में आप गए थे, हमारे चांद जी जज साहब भी विदेश से आए हैं। मैं इनकी बिल्कुल प्रशंसा नहीं करूंगा। क्यों? हे मित्र, जब विदेश गए थे, कोई अपने बेटे के राग में गया, कोई अपनी बेटी के राग में गया, वहाँ कर्म का ही बंद करोगे। यहाँ तुम आए हो, गुरु के दर्शन करने आए हो, जिनवाणी सुनने आए हो, यहाँ तुम्हारे कर्म का क्षय होगा, पुण्य का लाभ होगा, तो प्रशंसा है इसमें, और क्या करूं? तेरा ही तो काम बना है। ये मुझे मालूम है महेंद्र, लोग मुझे उल्टा समझते हैं, पर विश्वास मानो मैं बहुत सीधा हूं। उल्टे लोगों को सीधा कर देता। इनका सोच बदलेगा ही नहीं बदलेगा। वो मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुभद्र स्वामी कह रहे हैं। यदि कोई जीव चक्रवर्ती पद छोड़ रहा है, इसलिए मैं दिगंबर मुनि बन के सिद्धों का सुख प्राप्त करूंगा, तो इसमें क्या आश्चर्य? उसे लाभ ही लाभ है। पर महाचित्रम, इस लाइन को पढ़ने में बहुत देर लगती, मुझे बहुत देर लगती है। कैसे पढ़ूं? महाचित्रम, आश्चर्य तो इसमें है जहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बेटा, ए गुन्नू महाराज, दूध पिए बच्चा तो ठीक है, पेट भरेगा, शरीर बनेगा। दूध एक ऐसा भोजन है, इसे पीते पीते शरीर बनता है।
पर कहाँ गए वो टीकमगढ़ ज्ञानी? बेटा खड़े हो जाओ। कौन कौन से ठंडे ठंडे पीना शुरू कर दिए बच्चों ने। बेटा शरीर क्या बनेगा, कोई तेरे मुंह को सूंघना पसंद नहीं करेगा। समझ गए ना? युवाओं से कहना दूध पिएगा, शरीर बनेगा, पेट भरेगा और सज्जन लोग सम्मान करेंगे। दूध पीता है। ओहो, सड़े सड़े रस जो बिक रहे हैं। हे मित्र, समझ गए ना? ये मंदरा आदि की बाटलों को जो छुएगा, सुब्र सागर, जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते ना, बगल से भी निकल जाए ना, उनके हाथों तक गंध आती है। दूध पिए तो अच्छी बात है ना। क्या लिख रहे आचार्य महाराज? इदम महश्चित्रम। फिर भी जीव मुख में दुर्गंध आ रही है, लोग बगल में बिठाना पसंद नहीं करते, करोड़पति आदमी है, फिर भी बेचारा मुख में मंदरा की दुर्गंध लिए घूम रहा है, नालियों में पड़ा है। कौन उसे अच्छा कहता है? रहे हो तुम राजा। यहां क्या लिख रही हो? हे जीव, यदि विषम विषयात्म कहा, ओह, जो विषय विषयात्म का विश्वरूप है। यदि विषम विषयात्म का, जो इंद्रिय के भोग विषय विश्वरूप है, पूर्वी सुनती, फिर भी कोई छोड़ करके भुक्तुम जहति महातपा। ओ महातपा जहति। पीयूष बेटा, महातप छोड़ करके और विषयों के विष को पीने चला जाए, घोर आश्चर्य। इससे बड़ा दुर्बुद्धि कौन होगा जो महान मुनि धर्म को छोड़ करके और विषयों के गड्ढे में जाए। बैठ जा बेटा। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, अंदर की वेदना है वो हमारी ही नहीं, जितने श्रेष्ठ आचार्य मुनि होंगे सबकी वेदना है और पूरी समाज की वेदना है। गुणभद्र स्वामी की वेदना सुनो। बेटा, जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग को छत्राणी के बेटा बन के चुनना। जिस साहब, वकील साहब, छत्राणी ने अपने छत्री पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं युद्ध में जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू शिशु छोटा भी, युद्ध में मत जा। नहीं माँ, क्षत्रिय पुत्र का धर्म है, युद्ध में जाऊंगा। धनो माँ क्या कहती, बेटे तुम नहीं मानते जाओ। छत्राणी बोल रही है जाओ, लेकिन मेरे लाल इतना ध्यान रखना, समर भूमि में वीर मरण कर लेना पर पीठ दिखा के मत आना। छत्राणी के दूध को मत ले जाना, छत्राणी के दूध को मत ले जाना। ऐसे है मित्र मेरे सपूतों मां जिनवाणी के आंचल का पान कराने मुनीश्वरों, तुम घर छोड़ के आए हो, द्वार छोड़ के आए हो, मां जिनवाणी के दूध को मत ले जाना। अब पुनः रागियों से मिलके मत चलना, वीतराग भाव में स्वीकार करो। आपका समय बहुत हो गया, जाओ, कल फिर आओगे। ये भीतर की वेदना को मुझे ही रहने दो, अपने घर जाओ, पर मुनि बनने से दूर मत होना। मुनि तो बनना पर मुनि मत बनना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परमात्मा भिन्न। महावीर स्वामी की ग्रंथराज प्रवचन सार जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान और संयमाचरण, इन तीनों की एकता जहाँ है वह ही मोक्ष मार्ग है। एक एक मोक्ष मार्ग नहीं, दो दो मोक्ष मार्ग नहीं, और श्रद्धा शून्य, आस्था शून्य,
चारित्र भी मोक्ष मार्ग नहीं। बहुत गहरी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं अब। 238 नंबर की गाथा में है, जीव तीनों भी तेरे पास हैं, तब भी कर्मों की निर्जरा नहीं। सम्यक्त भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक तीनों ही तेरे मोक्ष मार्ग नहीं। जहां लोग ज्ञान के नाम पर पूरी प्रयाग की आहुति दे रहे हैं, उन ज्ञानियों को आज समझने की आवश्यकता है। जिस ज्ञान से तुम मोक्ष मानते हो वह ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है। और छेड़ाला की पंक्ति पढ़ करके लोग अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म की निर्जा नहीं होती, ज्ञान से ही कर्म की निर्जा होती है। हे मित्र, छेड़ालाकार ने जहां ज्ञान से कर्म निर्जा का हेतु कहा है, उस ज्ञान को तुम पहचान नहीं पाए। उस शब्द ज्ञान से युक्त होकर के वीतरागी निर्गंत भावलिंगी मुनियों की निंदा कर बैठे। जिस ज्ञान की व्याख्या है आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेषव ज्ञान, तो जब आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेषव ज्ञान, उस आत्मज्ञान में आपको खोजना चाहिए था। इस आत्मज्ञान में शब्द ज्ञान का स्थान कहां तक है? जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान जो शब्द है, आत्मज्ञान शब्द में आत्मज्ञान की व्याख्या करने वाले शब्द भी आत्मज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या था? स्वानुभूति, अभी रत्नात्रय की लीनता, वो है ज्ञान। 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का 6 द्रव्य का प्रूपण करते जिस जीव को बनता है, उसकी व्याख्या करते बनता है। और यहाँ तक कि 11 अंग का बोध भी है, तब भी ज्ञानी नहीं है। जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ज्ञान है, उस शब्द ज्ञान से, सूक्ष्मिक ज्ञान से, शब्द ज्ञान से, सूक्ष्मिक ज्ञान से यदि आपको खुशी मिल रही है, ये बाह्य ज्ञान है, ये बाह्य आनंद है। जगत से सुब्रत सागर प्रमाण पत्र मत लेना अपने ज्ञानी पने का। ऐसी ऐसी पुस्तकें आ रही हैं आज बाजार में, जिनको विश्व गुरु कहा जाता है। उनकी पुस्तकों को भी उठा के मैंने देखा कल। ओह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इससे ध्वनित होता कि जगत कितना अज्ञानमय है कि किसी भी जीव को राष्ट्र गुरु, विश्व गुरु कह करके और सुंदर कागजों पर सुंदर चित्र तुम्हें दिखाई दे और बाजार में बिकते मिले, तो हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए सारे जगत का क्षोभसम कमजोर हो चुका है। तो सारे जगत का क्षोभसम कमजोर हो चुका है, तब आश्चर्य लगता है जब छोटी छोटी बातों को लोग ऐसा मानते कि ये तो बहुत विश्वगुरुता को प्राप्त है। जिनवाणी के सूत्र सुनेगा आदमी तो क्या, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुर्ग में एक व्यक्ति मेरे पास आया ध्यान सिखाने के लिए। तो हमने भी सोचा चलो देखते कैसे सिखाता है। और वो ध्यान सिखाने आए, मैं बिल्कुल शांत ऐसे बैठे, कुछ भी नहीं जानता। उनने शुरू किया, 10-5 मिनट सोहम सोहम बोलते रहे
और उन्होंने विराम जब ले लिया, अब मैंने भी सोचा जब ये जा ही रहे हैं, कल आए कि नहीं आए, अब इनको मालूम भी चलना चाहिए कि जैन दर्शन का मुख्य साधना, साध्य की सिद्धि के लिए प्रधान कोई साधना है, उसका नाम ध्यान है। अब कासलीवाल जी अंतर ये हो गया कि हमारा जो मूल जो बिंदु था साधना का, ध्यान साधना, वो इतनी गौण इतनी दूर कर दी आप लोगों ने। हम क्रिया पद्धति पर इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि ध्यान साधना को तो पता ही नहीं चलता है। तो आज तुम्हारे श्रावक अन्यत्र जा रहे ध्यान के लिए, जबकि जैन दर्शन में ध्यान से ही नरक मिलता है, ध्यान से ही स्वर्ग मिलता है और ध्यान से ही मोक्ष मिलता है। ध्यान किए बिना पशु नहीं बन सकते हो, ध्यान किए बिना नरक नहीं जा सकते हो, ध्यान किए बिना स्वर्ग नहीं जा सकते हो और ध्यान किए बिना शुद्ध नहीं हो सकते हो। रुद्र ध्यान करो, अच्छे से नरक चले जाओगे। आर्त ध्यान करो, त्रियंच बन जाओ। हे मित्र, धर्म ध्यान करोगे, स्वर्ग चले जाओगे। शुक्ल ध्यान में लीन हो जाओगे तो मोक्ष चले जाओगे। पूरे गतियों के और आर्त ध्यान, धर्म ध्यान के अंशों में जियोगे तो मनुष्य बन जाओगे। आपकी यह सारी विद्याएं हैं, पर ध्यान से हम इतने दूर हो चुके हैं, क्रियाओं से समय नहीं मिलता है, ध्यान को समय नहीं दे पाते। उन्होंने जब 10-15 मिनट करके मौन ले लिए, तत्वानुशासन ग्रंथ नागसेन सौमिकृत वो उनको मैंने दिया, आप इसका स्वाध्याय करके आना। दूसरे दिन वो पुनः आए। वो सज्जन थे, सरल स्वभावी थे। वो हाथ जोड़ के कहते, महाराज क्षमा करो, जो आपके यहाँ है उसका हमारे यहाँ तो शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। परिणाम ये निकला कि 1 मास की वासना उन्होंने पूरी सुनी। फिर जो लेके आए थे वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो उनके ध्यान में जाया करते थे।